कांग्रेस अल्पसंख्यक तुष्टीकरण कर रही है, ये बीजेपी का वार है। मुस्लिम लीग में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में गठबंधन हो गया है, बीजेपी ने वार किया। बीजेपी को इमरान प्रतापगढ़ी का जवाब सामने आया है। संभावित हार को देखते हुए प्रधानमंत्री परेशान दिख रहे हैं। और कांग्रेस के घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग की छाप के आरोपों पर आज हमने बीजेपी और कांग्रेस के दो बड़े नेताओं से बात की है। प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी के सभी बड़े नेता मैनिफेस्टो पर लगातार मुस्लिम लीग और वामपंथी छाप होने का आरोप लगाते रहे हैं। आज पहली बार कांग्रेस के घोषणा पत्र के सदस्य इमरान प्रतापगढ़ी से बीजेपी के हर आरोपों को लेकर हमने बात की है। आपको दिखाएंगे बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी का जवाब। जी, प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पे सवाल उठाया और कहा कि इससे जो है अपीजमेंट की बू आ रही है और ये एक तरह से मुस्लिम लीग की नीतियों को लागू किया जा रहा है। देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ समाज के सभी वर्गों को साथ में लेने का प्रयास कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी वही पुरानी घिसी पिटी अंग्रेजों के ज़माने की नीति के अनुसार अलग अलग टुकड़ों में बांटकर समाज को देखो और विशेषकर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के नाम पर कट्टरपंथी जो ताकतें हैं उनका खतरनाक स्तर तक जाकर तुष्टीकरण करने का वही कार्य कर रही है जो मुस्लिम लीग ने किया था। मैं उदाहरण के साथ बोलना चाहता हूं। बहुत से लोगों को लगता है कि मुस्लिम लीग का मुद्दा तो पुराना है, इसका आज क्या कॉन्टेक्स्ट है, तो मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का आज भी मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन है केरल में। और कांग्रेस के लोग जो ये कहने का प्रयास करते हैं कि ये वो मुस्लिम लीग नहीं है, ये दूसरी मुस्लिम लीग है, तो मैं विनम्रता के साथ और दृढ़ता के साथ ये बताना चाहता हूं कि आज की इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जिसके साथ कांग्रेस का गठबंधन है, जिसकी स्थापना मार्च 1948 में हुई, जिसके पहले अध्यक्ष मोहम्मद इस्माइल पार्टीशन से पहले की जिन्ना की मुस्लिम लीग के मद्रास प्रेसिडेंसी के अध्यक्ष थे, तो नाम बदल लिया तो फितरत बदल गई। अब फितरत भी नहीं बदली। इन्हीं मुस्लिम लीग के सदस्यों ने संविधान सभा में मुसलमानों के लिए अलग स्थान, मुसलमानों के लिए अलग नियम, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की और इस मांग को खारिज करते हुए सरदार पटेल ने पूरी दृढ़ता के साथ उन्हें लगभग झाड़ लगाते हुए ये बात कही थी। 28 अगस्त 1947 की संविधान सभा की प्रोसीडिंग में कोई जाके पढ़ ले, उन्होंने कहा, जब उस समय मुस्लिम लीग के एक सदस्य, शायद उनका नाम सिराजुद्दीन मोहम्मद था, जिन्होंने कहा कि हम छोटे भाई हैं, आप बड़े भाई हैं, अगर आप हमें अलग पहचान और अलग चुनाव लड़ने की व्यवस्था कर देंगे तो अच्छा रहेगा। उन्होंने कहा बहुत हो गया बड़े भाई छोटे भाई की बात। सरदार पटेल का ये स्टेटमेंट है कि भारत के ज़्यादातर मुसलमानों ने पाकिस्तान बनने के पक्ष में मतदान किया है, परंतु जो बात हो गई उसे भूल जाओ, अब इस बात पे विचार करिए कि देश के विकास के लिए आप कैसे साथ आ सकते हैं। तो हम तो उस विचार की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी उसकी बात कर रहे हैं, मगर ये उन्होंने कहा अलग स्थान, अलग नियम, अलग चुनाव क्षेत्र, इसकी बातें समाप्त कर दीजिए। कांग्रेस घूम फिर के उसी के ऊपर आ रही है। इसलिए कह रहे हैं ये वही मानसिकता है जिसने देश को उस समय खतरनाक स्थिति में पहुंचाया था, 100 साल बाद भी उससे सबक नहीं लिया। लेकिन कांग्रेस करिए कि उसके घोषणा पत्र में ऐसी क्या बात है जिसमें मुस्लिम लीग की बात कहने की जरूरत आ गई? जब वो ये कहते हैं कि उनके लिए एक अलग नियम होना चाहिए, अलग कानून होना चाहिए, तो ये पर्सनल लॉ की बात नहीं है। और अगर कांग्रेस कह रही है कि इसमें मुस्लिम की क्या बात आ गई, अल्पसंख्यक की बात हुई, मैं पूछना चाहता हूँ क्या जैनों के लिए अलग पर्सनल लॉ था? सिखों के लिए अलग पर्सनल लॉ आनंद मैरिज एक्ट 2013 में बना है। 67 साल तक सिखों के लिए भी नहीं था, बौद्ध के लिए भी नहीं था, तो साफ बोलिए ना, एक ही के लिए था। और कांग्रेस अल्पसंख्यक शब्द की आड़ में छुपने का प्रयास नहीं कर सकती। क्या कांग्रेस बता सकती है उसने अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष किसी गैर मुस्लिम को बनाया? कभी अपनी पार्टी के अल्पसंख्यक सेल का या विभाग का अध्यक्ष कभी किसी गैर मुस्लिम को बनाया? हमने बनाया है। और सुधांशु त्रिवेदी के आरोप हमने आपको दिखाया, अब आपको दिखाएंगे कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या कुछ जवाब दिया है। उनसे बात की कांग्रेस बीट को कवर करने वाले कुमार विक्रांत ने, ये एक्सक्लूसिव बातचीत सुनिए। जी, आपका घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप है। हमारे घोषणा पत्र में युवाओं के लिए नौकरी है। हमारे घोषणा पत्र में गरीब परिवार की महिलाओं के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया है। हमारे घोषणा पत्र में किसानों के लिए MSP है। हमारे घोषणा पत्र में पेपर लीक करने वालों को सजा है। हमारे घोषणा पत्र में इस देश के वो युवा जो डिग्रीधारी हैं, उनको कोई पूछ नहीं रहा है,
उनके लिए एक तरह से बेरोजगारी भत्ता जिसे आप कह सकते हैं, उनके लिए 1 लाख रुपए हैं। ये जो विकास के लिए, रोजगार के लिए बनाया गया घोषणा पत्र, मैं घोषणा पत्र कमेटी का सदस्य हूं, ऐसे में संभावित हार देख करके प्रधानमंत्री जी बहुत परेशान हैं। अब भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान करना चाहती है। आडवाणी जी ने जाकर के जिन्ना की मजार पे चादर चढ़ाई थी, भाजपा इस चीज को भूल गई है। हिंदू महासभा ने, भाजपा के पूर्वजों ने मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई थी। इतिहास को आप मिटा नहीं सकते हैं। प्रधानमंत्री जी बार बार आप विकास के लिए जो एक घोषणा पत्र आया है, जिसपे पूरा देश कह रहा है कि एक क्रांतिकारी घोषणा पत्र है। तो आप लोग का मुस्लिम लीग के साथ आज तालमेल है केरल में? दरअसल भारतीय जनता पार्टी बहुत परेशान, मैं कह रहा हूं ना कि चुनाव इस बार प्रधानमंत्री जी के हाथ से निकल गया है, भाजपा के हाथ से निकल गया है। भाजपा में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है पिछले 10, 12, 15 वर्षों में कि बागी हो रहे हैं लोग, टिकट मना कर दे रहे हैं लोग, चुनाव लड़ने से मना कर दे रहे हैं लोग, उनके नेताओं में आपस में सरफुटअव्वल है। तो इसका डैमेज कंट्रोल कैसे हो? तो वो हर बात को हिंदू मुसलमान पे ले जाकर के डाल देते हैं। प्रधानमंत्री जी कब तक ये काम करिएगा? आप बताइए आपने 10 साल में क्या किया है? हम महिलाओं को सम्मान देने की बात कर रहे हैं, आपने नारे दिए। हम महंगाई कम करने की बात कर रहे हैं, आपने इस देश को महंगाई दी। हम लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, आपने लोगों को लाठियां दी। मुस्लिम लीग के साथ आपका गठबंधन है ना? प्रधानमंत्री जी ने कहां कहां किनके साथ भाजपा ने गठबंधन करके रखा हुआ है, घोषित अघोषित। ये प्रधानमंत्री जी बताएं तो ज्यादा अच्छा हो। आडवाणी जी को भारत रत्न दिया गया। आडवाणी जी ने जाकर के जिन्ना की मजार पे चादर चढ़ाई थी या नहीं चढ़ाई थी? तस्वीरें हैं या नहीं है? प्रधानमंत्री जी बिना बुलाए हुए नवाज शरीफ की दावत खाने के लिए पाकिस्तान में उतरे थे या नहीं उतरे थे? प्रधानमंत्री जी पहले जवाब दें इस बात का। जिन्ना की वो मुस्लिम लीग थी, ये IUML है। कमाल है, जिन्ना की मुस्लिम लीग से रिश्ता भाजपा का रहा है कि नहीं रहा है? मजार पे चादर चढ़ाने कौन गया था? IUML से आपका है? हम कह रहे हैं कि भारत की किसी राजनीतिक पार्टी को आप किसी दूसरे देश की राजनीतिक पार्टी से जोड़ेंगे, जबकि उस देश की राजनीतिक पार्टी के जो संस्थापक थे उनकी मजार पे जाकर के चादर आडवाणी जी चढ़ा रहे हैं और घेर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को।